एक टांग की अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट फतेह कर डाला। जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है जगह इंसान तो, है जगह इंसान तो अंधियारा मिटकर ही रहेगा, जल गया है दीप तो उजियारा होकर ही रहेगा। तो डॉक्टर एस.एन. कुरील साहब, जिनको पद्म श्री की उपाधि, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ उपाधि है, गिने चुने लोगों को मिलती है, और मेरे ख्याल से शायद डॉक्टर प्रोफेशन में तो किसी को मिली है, नहीं मिली मुझे नहीं मालूम। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनका चेहरा देखिए, जब से आए हैं पेशेंट इनके पास आते, आधा पेशेंट तो इनका चेहरा देख के ठीक हो जाते होंगे। ये बच्चों के डॉक्टर हैं और स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, और विदेश में, दुनिया में इनका नमो नाम है। बुद्धाय, जय भीम। 26 नवंबर 1950 को जब बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने हमें संविधान का दस्तावेज सौंपा, तब आप सब, हमारे समाज के भाइयों और बहनों की स्थिति वैसी थी जैसे कि हाथी का बच्चा छोटा था। हाथी के बच्चे का कैरेक्टर ये है कि अगर उसको आप जंजीर बांध के छोटे से खूंटे से कच्ची जमीन में गाड़ दीजिए और वहीं खाना मिलता रहे, तो वो खुराक मिलती रहती और वो बड़ा हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसके पास इतनी ताकत आ गई है कि अब कोई भी जंजीर उसको बांध नहीं सकती। आज आप सबकी हालत उसी वयस्क हाथी जैसी हो गई है कि आपके पास इतनी ताकत है संविधान सम्मत कि आप जो चाहें कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। बस आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी, और जिस खूंटे से बंधे हैं वो सिर्फ 2 इंच नीचे है, एक झटके में टूट के बाहर आ जाएगा। किसी ने बहुत खूब कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब दीवारों पे चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिसलती है, फिर चढ़ती है। चढ़ना, गिरना, फिसलना उसको नहीं अखरता है, क्योंकि मन का विश्वास रगों में श्वास भरता है। आखिर में उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। असफलता क्यों मिली? देखो और विचार करो तुम। कमी जहां रह गई वहां देखो और सुधार करो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, और जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। हम चूंकि साइंटिफिक आदमी हैं, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता कुल 9 और इससे इसी के आसपास होंगे। आप गूगल में देख लीजिए, आपको सामने आ जाएगा। लेकिन दुनिया का सबसे महानतम मेडिकल इंस्टीट्यूशन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, जहां पिछले वर्ष हमें वहां से इनविटेशन आया था वहां पर लेक्चर देने के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से मैं नहीं जा पाया। वहां की स्टडी है, वहां के एक डिपार्टमेंट फिजियोलॉजी के पास खाली 9 नोबेल पुरस्कार है। वहां की स्टडी है कि अगर किसी बच्चे के शुरुआती 3 साल में उसके दिमाग में अगर ये बात डाल दी जाए कि हमें ये करना है, तो 90% चांसेस हैं
कि वो बच्चा उस काम को अचीव कर लेगा। यदि आप सब अपने अपने बच्चों के मस्तिष्क में ये बात डाल दें कि आपको शिक्षित और शासनकर्ता जमात बनना है, तो यकीन मानिए अगले कुछ सालों में वो बच्चा बड़ा होकर 90% चांसेस बात है कि वो इस गोल को अचीव कर लेगा। और आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन अभी डॉक्टर राजकुमार साहब ने कहा कि नहीं, हम लोग बहुत उनसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जाइए वहाँ पे सुदूर गांव में जाइए आप, और गांव में जाने की भी जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का डाटा उठा के देख लीजिए तो भारत और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 5% स्कूल ऐसे हैं जहां पे जो आदर्श परिस्थितियों के संसाधन, टीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। और ऐसे सिनेरियो में अगर हमारे आदरणीय जेसी आदर साहब ये जो उन्होंने बीड़ा उठाया है कि यहाँ सुदूर गांव में शिक्षा की एकेडमी खोली है, इसको मैं ये देखता हूँ कि जो अज्ञान का दावानल जलता है। मैं एक चीज़ और बताता हूँ। कभी एक जंगल में दावानल जल रहा था और हमिंग बर्ड की चोंच में खाली 2 बूंदें आती थी, और उसने 2 बूंद पानी डालना शुरू कर दिया। उसकी देखा देखी सारे हमिंग बर्ड ने वहाँ पानी डालना शुरू कर दिया और जंगल का दावानल बुझ गया, शांत हो गया। तो ये जो अज्ञानता का दावानल ये जानबूझ के इस्टेब्लिश किया गया है ताकि आप पढ़ने ही ना पाएं, आगे बढ़ने ही ना पाएं और गुलाम के गुलाम ही बने रहें। इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने में ये इनका जो प्रयास है वो एक शुरुआती कदम साबित है। और ये आगे कितना दूर जाएगा इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है यदि हम सब अपने संसाधन से इसको आगे बढ़ाएं। यही नहीं, खाली जैसे कि इन्होंने कहा कि TTT, टाइम, ट्रेजरी और टीचिंग, टैलेंट, इसके अलावा हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करें। 25 करोड़ के उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ तो बच्चे होंगे, और 10 करोड़ के बच्चों में 3 करोड़ ऐसे बच्चों की संख्या होगी जो लर्निंग फेज में होंगे। अगर हम उन 3 करोड़ बच्चों तक मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब के मार्फत वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन को पहुंचा पाए वर्ल्ड क्लास टीचर्स के जरिए, तो हमारा टाइम भी बचेगा और वहाँ पे सब काम बहुत तेज़ी से फैलेगा। जितना आप सोच सकते हो उससे तेज़ी से फैलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब, एक किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा था, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, कि हम 1 करोड़ लोग एक साथ कदम उठाएं तो कुछ भी हो सकता है। और देखिए, एक टांग की अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट फतेह कर डाला, तो आप तो उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ से ज़्यादा हैं। अगर आप सब एक साथ ये शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की ठान लेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आके रहेगी, और आदर्श जी ने इसकी शुरुआत कर दी है। और बस आखिरी लाइन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। फिराक गोरखपुरी जी ने बहुत खूब कहा है कि नुक्ते तस्वीर कोई तस्वीर नहीं होती। एक बड़े कैनवास पे आप हमारी बात ज़्यादा अच्छी समझ जाएंगी कि एक बड़े कैनवास पे अगर एक डॉट डाल दिया कोई तस्वीर नहीं होती, लेकिन अगर बहुत सारी डॉट्स को एक उसमें अरेंज कर दिए तो उसमें से तस्वीर निकल के आ जाती है। अब देखिए, अखबार में किसी की फोटो, उसको मैग्नीफाइंग लेंस देखिए, इट इज़ ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डॉट ओनली। तो नुक्ते तस्वीर कोई तस्वीर नहीं होती, और हल किए जंजीर कोई जंजीर नहीं होती। पूरी जंजीर का एक भी कड़ी कमजोर है तो वो जंजीर किसी को बांध नहीं सकती। और तकदीर तो कौमों की हुआ करती है मुकम्मल, एक शख्स की तकदीर कोई तकदीर नहीं होती। एक शख्स की तकदीर कोई तकदीर नहीं होती।